गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या कहता है कि ए बी सी और डी एक स्क्वायर दी हुई है जिसकी जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 14 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालिए। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, 14 मल्टीप्लाई 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया आया है ये इस स्क्वायर का आया है। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसके प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए, ए बी सी और डी को सेंटर मानते हुए, इसमें हाफ, इस साइड का जो हाफ है उसको हम एक सर्कल, 4 सर्कल बनाए गए हैं। ए वर्टेक्स, बी पर, सी पर और इसी प्रकार डी पर 4 सर्कल बनाए गए हैं। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट है क्योंकि स्क्वायर का 90 डिग्री एंगल होता है। ये सभी 90 डिग्री एंगल हैं, तो एक क्वाड्रेंट होगा। तो यहां लिखेंगे नाउ, इसमें रेडियस ऑफ ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल का जो रेडियस होगा वो इसका हाफ होगा, यानी कि 14/2, 17 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस होगा ये रेडियस, ये 7 सेंटीमीटर है। ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7, ये भी 7। इसी प्रकार 7 है। और कितने क्वाड्रेंट हैं? 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इस सर्कल के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 मल्टीप्लाई, क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल और 22 अपॉन, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है और रेडियस हमारा कितना है? 7 है। 7 मल्टीप्लाई 7, इसको हम इससे काट सकते हैं। यह आएगा अभी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे? अब ये साइडेड है, ये आपका साइडेड है। ये एरिया जो बीच वाला जो एरिया है वो सभी साइडेड है। एरिया ऑफ साइडेड निकालिए। अब एरिया ऑफ साइडेड, हम साइडेड एरिया निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? हम टोटल स्क्वायर के एरिया में से 196 माइनस 154, हम इसका माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा? ये होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? इसमें ये आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या आपके सामने एक प्लेग्राउंड है या कोई मैदान है या कोई फील्ड है या कोई ग्राउंड है, ऐसा है कि उसका एक ट्रैक दे रखा है, कोई ट्रैक बना रखा है दौड़ने का, जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। जिसकी लेंथ कितनी है? 60 मीटर और उसकी ब्रेथ क्या है? 30 मीटर। लेकिन इस ब्रेथ को डायमीटर मानते हुए, इस ब्रेथ को डायमीटर मानते हुए इसके 2 साइड को क्या बना रखा है? 2 सेमी सर्कल बना रखे हैं। 2 साइड 2 सेमी सर्कल बनाए हुए हैं। तो क्या करेंगे? बिल्कुल इजी है। तो क्या है इसमें? क्या है यहां? हम इस, आपको क्या दिखाई देता है? हमें जो चीज दिखाई देती है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इसका पैरामीटर निकालिए, सरकमफ्रेंस निकालिए, इसका टोटल पैरामीटर क्या होगा इस ग्राउंड का, इस ट्रैक का। तो यहां लिखेंगे हम, इसमें लेंथ कितनी है आपकी? लेंथ हमारी 60 मीटर है और इसकी आपकी ब्रेथ क्या है? इसमें 30 मीटर है। ये हमारी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ये है। नाउ इसमें आपने क्या लेना है? डायमीटर ऑफ
semicircle, each semicircle, each semicircle, प्रत्येक सेमी सर्कल का, क्योंकि 2 सेमी सर्कल बनते हैं, 2 सेमी सर्कल का डायमीटर कितना बनता है अपना 30 मीटर है। अब इसका रेडियस क्या होगा 30/2 मीटर, 30/2 मीटर। अब ये है, अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ से या पैरामीटर ऑफ ट्रैक्स, पैरामीटर ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का हम पैरामीटर लेंगे तो क्या आएगा, हमें 2 सर्कमफ्रेंस देखते हैं, 2 सेमी सर्कल देखते हैं, हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो यहां क्या लिखेंगे 2 × सर्कमफ्रेंस ईच सेमी सर्कल प्लस, हमें 2 साइड भी दिखाई देती हैं, 2 लेंथ, ये दोनों प्लस होंगी तो क्या आएगा 60 + 60, इसमें 2 लेंथ प्लस हो जाएंगी तो इसका टोटल शेप का क्या आ जाएगा पैरामीटर आ जाएगा। सो यहां लिखेंगे हम, अब सेमी सर्कल का जो सेमी सर्कल है इसका पैरामीटर क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका जो आंसर है वो ये होगा 2 × 2πr, यानी πr, इसका होगा πr। ये इसका किसका सेमी सर्कल का, ईच सेमी सर्कल का जो पैरामीटर सर्कमफ्रेंस है वो πr होगा। 2 जो है ये और ये होगा दोनों प्लस 60 और 60 दोनों का प्लस करेंगे 120, और यहां 2 × अब पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7, और यहां इसको हम काट सकते हैं तो ये आएगा 15 मीटर, तो ये 15, अब प्लस 120। अब क्या होगा, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 60, 66/7 प्लस 120। अब इसका हम क्या लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 660 प्लस 048, और इसका हम प्लस करेंगे 0 0 और 15/7 मीटर। जो इसका टोटल होगा, ये जो टोटल होगा ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा, ये टोटल ये होगा 1500/7। अगर इसको हम डिवाइड करें 7 से तो क्या होगा इसका अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट ये होगा, इसमें अप्रोक्सीमेट क्या है आपके पास 2 मीटर। ये इसका आपका सर्कमफ्रेंस पैरामीटर ऑफ ट्रैक्स, इस ट्रैक का टोटल सर्कमफ्रेंस ये होगा 214/0.2 मीटर, ये इसका ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इसके चारों ओर 10 मीटर का रास्ता, यानी कि 10 मीटर वाइड कोई रास्ता है वो छोड़ा गया है। जैसे इसकी जो लेंथ है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो 60 की 60 है। अब ये जैसे ये है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, क्योंकि लेंथ में कोई इसके चारों ओर रास्ता छोड़ेगा तो इसकी लेंथ सेम है। लेंथ, इनर लेंथ
और आउटर लेंथ, दोनों लेंथ इक्वल हैं। ये 60 है तो ये भी 60 है। अब इसके ये जो है रास्ता, ये और इसी प्रकार ये। अब ये देखिए, इसमें ये 30 है, अब 10 मीटर ये इधर बढ़ा दिया, तो पहले ये 30 था, अब कितना हो गया टोटल, ये यहां से यहां तक ये। अब ये देखिए, पहले ये 30 था, अब कितना हो गया ये, अब 10 मीटर इधर बढ़ गया और 10 मीटर इधर बढ़ गया। ये आप देखिए, अब टोटल कितना होगा डिस्टेंस इसका, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, ये अब आउटर जो आपकी है, ये आउटर साइड, ये साइड, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 30 पहले थी इनर की, और आउटर कितनी है आपकी 30 और 30 इसमें प्लस करेंगे, ये 50 मीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। अब ये देखिए बहुत सिंपल है। अब लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका, इस जो ट्रैक है आपका, जो ट्रैक है इसका एरिया निकालना हमने, इस ट्रैक का, ये जो रास्ता है दौड़ने का, हमने इस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इसका सेकंड पार्ट इस प्रकार से करना है। इसकी यहां लिखेंगे आउटर, ये आउटर लिखना है, हम बाहर की लेंगे पहले आउटर। अब आउटर रिंग लेंगे, जो आपके आउटर रिंग है, क्या है आउटर रिंग, इसमें लेंथ कितनी है आपकी, वही 60 मीटर है, लेकिन आपकी ब्रेथ क्या होगी जाएगी इसमें, 30 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 50 मीटर। ये 50 मीटर है। सबसे पहले आप आउटर का निकालिए एरिया, हम आउटर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये आउटर रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, वो होते हैं L इंटू बी, यानी 60 इंटू 50 कितना होगा, 3000 मीटर स्क्वायर। ये इस आउटर का आया है। अब ये देखिए, आउटर इज सेमी सर्कल, ये आउटर इज सेमी सर्कल, इसमें दो सेमी सर्कल बनते हैं, एक ये और एक ये, दो बनते हैं। हम एक लेते हैं जिसका रेडियस क्या होगा, आपके सामने रेडियस है, इसमें रेडियस होगा, ये टोटल जो डायमीटर है ये 50 है, तो 50/2 25 मीटर, ये आपका आउटर रेडियस होगा। ये आउटर ईच रेडियस, सेमी सर्कल का ईच रेडियस। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ 2 आउटर सेमी सर्कल, क्योंकि इसके अंदर 2 सेमी सर्कल बनते हैं आउटर, एक ये और एक ये। तो यहां क्या लिखेंगे, पहले तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, लेकिन ये 2 हैं तो हम 2 से करेंगे, इसको इससे काट देंगे, क्या आएगा 22/7, और रेडियस कितना हमारा 25 है, 25 × 25। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 625 × 22/7, और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110, 11 कैरी 44, 55, 5 कैरी 132 और 137/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या आएगा 7, 6, 5,
अब इसमें अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, 1964.2 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास देखो, अब बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास क्या है, एक तो आउटर रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमने निकाल दिया, ये है। उसके बाद हमारे पास दो सेमी सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है। अब इस सेमी सर्कल का एरिया भी हमने निकाल दिया, दोनों का आउटर सेमी सर्कल हमने निकाल दिया है, इसका एरिया ये है। अब टोटल आउटर एरिया क्या आएगा, टोटल आउटर एरिया ऑफ शेप, इस शेप का जो आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम के आउटर शेप का क्या एरिया आएगा टोटल, ये आएगा 3000 प्लस 0.2 और ये हो जाएगा 2.4694 मीटर स्क्वायर। 4964.2 मीटर स्क्वायर है ये। अब ये आ गया। अब हम इसके बाद अंदर चलते हैं, इनर। अब इनर की तरफ चलेंगे, जो हमने स्टार्ट किया था, जो डायग्राम स्टार्ट किया था। अब ये देखिए इनर, यहां हम लेते हैं इनर, सेकंड पार्ट आपका इनर है। इनर शेप जो लेंगे, आपको एक इनर शेप दिखाई देगी। इनर शेप में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले तो हमें दिखाई देता है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल में आपको लेंथ कितनी है, इनर रेक्टेंगल की लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ क्या है 30 मीटर। यहां लिखेंगे स्टार्ट में लेंथ इंटू ब्रेथ, 60 इंटू 30, 1800 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये इनर, जो इनर की है रेक्टेंगल, ये इनर रेक्टेंगल, ये हमने इसका एरिया निकाल दिया। अब इसमें भी हमने क्या दिखाई देता है, दो सेमी सर्कल दिखाई देते हैं, ये और ये, जिसका रेडियस हमने पीछे ही किया था 15 मीटर है। अब इनर एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, इनर टू सर्कल, इनर टू सेमी सर्कल, इनर टू सेमी सर्कल, 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 22 और 15 मल्टीप्लाई 15। अब इसका क्या करेंगे, 225 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। अब ये देखिए इसका क्या आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब इसमें हो जाएगा 707.1 मीटर स्क्वायर, यानी 707.1 मीटर स्क्वायर ये इनर का है। अब टोटल इनर एरिया कितना होगा, टोटल इनर एरिया, टोटल इनर एरिया ऑफ शेप। अब इस शेप का टोटल इनर एरिया क्या होगा, हम इसमें ये प्लस ये 1800 प्लस 701, इसका हम प्लस करेंगे तो 17015 और 2 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो इनर है, जो अंदर की है, उसका टोटल एरिया हमारे पास ये है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक्स। इस ट्रैक का एरिया निकालना है, किस ट्रैक का, ये जो ट्रैक है ये, इस ट्रैक का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक क्या लिखेंगे, आउटर एरिया में से, टोटल आउटर एरिया में से हम टोटल इनर एरिया माइनस कर देंगे। टोटल आउटर एरिया हमारे पास ये है और टोटल इनर एरिया हमारे पास ये है।
इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4964.2 माइनस 2507.1। अगर आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1753 और 2 मीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर होगा। लेकिन बेटा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये मुझे पता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो साइड दे रखी हैं वो अलग हैं। मैंने अलग से करवाया है ये, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये जो लेंथ है ये 106 है और जो आपकी ब्रेथ है वो 60 है। जो लेंथ है आपकी वो 106 है, ये आपने खुद करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें उसका पैरामीटर निकालना है, वो मैंने पहले करा दिया। अब इसका एरिया करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जानबूझ करके अलग चीज़ से करवाया है। सो आपने क्या करना है, इसका आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 106 लेना है और यहाँ जो लेना है वो 60 लेना है। इस प्रकार से आपने करना है और 10 मीटर का जो रास्ता है वो सेम है क्योंकि वो 80 हो जाएगा। सो आपने क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है, अच्छी प्रकार से करना है। थैंक यू बेटा।